हेलो बच्चों, आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का चैप्टर 1, ठीक है, जिसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल है क्या, इसके कितने टाइप से, इसको समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल होते कितने प्रकार के हैं? पार्टनर कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। तो वन बाई वन हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग रीड आउट करते हैं, फिर वन बाई वन हम लोग इसको समझते हैं। तो पार्टनर कैपिटल्स अकाउंट, इट इज़ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। In the case of partnership business, a separate capital account is maintained for cash partners. The capital account of the partner may be maintained by following any of following two methods. यानी जो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो इनमें से दो मेथड में से किसी एक से मेंटेन होता है। पहला हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। अंडर दिस मेथड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड। यानी जो भी फिक्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू अगर हम पार्टनर्स कैपिटल को बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा हमेशा कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। इसमें हमारा जो बैलेंस शो करता है वह हमारा हमेशा क्रेडिट साइड शो करता है। अंडर दिस मैथड मेनली टू अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी फिक्स कैपिटल को भी दो भागों में बांटा गया, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। देयर आर ओनली टू सिचुएशन व्हेन फिक्स कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स में चेंज। यानी फिक्स कैपिटल को तभी हम लोग चेंज करेंगे जब इसमें दो सिचुएशन होगा। कौन कौन सा सिचुएशन होगा उसको हम लोग देखते हैं। पहला सिचुएशन जब एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है बच्चों। सेकंड सिचुएशन क्या होगा कि व्हेन सम पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली बाय द पार्टनर्स। यानी पहला केस क्या होगा, यानी पहला सिचुएशन क्या होगा कि जब कोई पार्टनर्स एक्स्ट्रा मनी यानी एडवांस मनी इंट्रोड्यूस कर। और सेकंड क्या होगा हमारा कि कोई पार्टनर अगर एडिशनल मनी को क्या करे, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। ओनली टू आइटम्स आर शोन इन द credit side, opening balance or capital introduced by the partner and additional capital if any introduced by the partner. In the debit side, withdrawn of the capital permanently and closing balance is shown. यानी पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ दो आइटम ही क्रेडिट साइड में शो होगा, एक तो ओपनिंग बैलेंस जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया होगा और दूसरा एक एडिशनल जब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो डेबिट साइड में क्या शो करेगा, सिर्फ जो भी हम कैपिटल विड्रॉ करेंगे वो और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा वो, ठीक है बच्चों। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है। यानी फिक्स कैपिटल को दो भागों में बांटा गया, एक पार्टनर कैपिटल्स, एक पार्टनर्स करेंट्स। तो ये हमारा फॉर्मेट है, वन बाई वन करके देखेंगे। ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में क्या दिखा गया बच्चों, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो भी कैश अगर पार्टनर के द्वारा या कैपिटल विड्रॉ किया जाएगा तो डेबिट साइड में शो करेंगे या राइट डाउन करेंगे, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम लोग बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स का कैपिटल जो शो करता है उसे यहाँ नोट डाउन करेंगे, और अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर करेंट अकाउंट में हो जाएगा हमारा, ठीक है, बैलेंस बीडी। अगर कोई करेंट अकाउंट का बैलेंस बीडी दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड रेमुनरेशन, कमीशन एंड क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करा तो और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है बच्चों। पहला नोट्स हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इन सोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर करेंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हमारा जो बैलेंस, ठीक है,
क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट शो करेगा तो हम लोग उसको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी तीसरा क्या कहता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर ऑलवेज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके, एज दिस अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। यानी जो भी हमारा बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का वो हमेशा कहाँ शो करता है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, और हमारा जो फिक्स कैपिटल होता है उसका हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट मेथड। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इट में सो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यानी हमने फिक्स पढ़ा, फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, जो दोनों हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। अब नाउ क्रेडिट साइड आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बैलेंस ऑफ कैपिटल और कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। यानी अगर कोई कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हो तो होगा, और अगर कोई पार्टनर एडिशनल मनी या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो, ठीक है, एडिशनल कैपिटल इफ एनी कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। अगर साल के बीच में या साल के अंत तक अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कंट्रीब्यूट करता है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा तो वहाँ क्रेडिट किया जाएगा। अगर पार्टनर्स को सैलरी मिलता है तो, रेम्यूनरेशन मिलता है तो, कमीशन होता है तो, ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेबिट साइड ऑफ आइटम। यानी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड हो गए। ठीक है बच्चों, पहला हो जाएगा अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करता है तब। सेकंड, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई ऑनर अपने पर्सनल खर्च के लिए, ठीक है, अगर ड्राइंग करता है यानी कैश को विड्रॉ करता है तब। थर्ड हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस ड्राइंग पे अगर कोई ऑनर पर्सनल खर्च के लिए जो ड्राइंग को विड्रॉ किया है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट ऑनर देता है, ठीक है, तो उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा डेबिट साइड में। शेयर ऑफ लॉस, अगर कोई लॉस होता है तो बिजनेस में। क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है बच्चों, ये हमारा डेबिट साइड का आइटम है। अब नाउ फॉर्मेट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट से दिया गया बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल हम लोग लिखते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया, सैलरी रेम्यूनरेशन हो गया, कमीशन पेड हो गया। ठीक है, पार्टनर्स को, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस अगर आता है तो। ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लॉस आता है तो, और क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इट में भी डेबिट और क्रेडिट दोनों हम लोग दोनों बैलेंस शो कर सकता है। ठीक बच्चों, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज आइदर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पार्टनर को दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में यह मेंशन किया हो। अगर मेंशन नहीं है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है चार्ज, हमारा टॉपिक, और एप्रोप्रिएशन। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ, चार्ज इज कंपल्सरी इन द नेचर वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, ऑल चार्ज आइटम विल बी मेड। यानी कहने का मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे प्रॉफिट हो या लॉस आपको चार्ज करना कंपलसरी है। नाउ एप्रोप्रिएशन में आते हैं। एप्रोप्रिएशन इज नॉट कंपलसरी इन नेचर, यानी एप्रोप्रिएशन हमारा क्या है, कंपलसरी नेचर का नहीं है। एप्रोप्रिएशन इज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस। अगर एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है बच्चों,
एग्जाम्पल ऑफ चार्ज हो जाएगा ऑफिस रेंट, सैलरी एम्प्लॉयज, मैनेजर कमीशन। एप्रोप्रिएशन में आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट, यानी एप्रोप्रिएशन तभी एप्लीकेबल होगा जब उसमें कुछ प्रॉफिट होगा, तभी हम लोग पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं या कमीशन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। इन केस ऑफ लॉस नो एप्रोप्रिएशन, अगर एप्रोप्रिएशन में लॉस होता है, ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, बोनस और कमीशन टू द पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये 3 केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला केस हमारा क्या है कि जब एप्रोप्रिएशन में लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज एन एप्रोप्रिएशन एंड विल बी पेड ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट, यानी जब एप्रोप्रिएशन में वो भी प्रॉफिट नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा केस है सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी जब प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुल, ऑल पार्टनर आर इंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एग्रीड रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल ऑलरेडी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है रेट के बारे में कि कितना परसेंटेज देना है, तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन में तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कंपलसरी देना है। ठीक है बच्चों। थर्ड केस हमारा है इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर एप्रोप्रिएशन में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed only to the extent of profit in the ratio of interest on capital each partner. In this case partner do not get full amount of interest, यानी इस केस में क्या होगा कि अगर जितना प्रॉफिट उपलब्ध है उस प्रॉफिट को, ठीक है, उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर उतना ही हम लोग इंटरेस्ट देंगे, यानी फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना प्रॉफिट उपलब्ध है उतना ही प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है बच्चों। कुछ जनरल एंट्रीज हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एंट्री हो जाएगा इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए यानी बिजनेस के लिए खर्च है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करता है। सेकेंड केस इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, यानी जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन का ही दूसरा नाम है बच्चों, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का ही दूसरा नाम है बच्चों, पीएल एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जितना प्रॉफिट उपलब्ध है उतना ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। Interest on capital is always calculated on the opening capital. If opening capital is not given the question, it should be ascertained as follows. यानी जब भी हम कैपिटल पे इंटरेस्ट जब भी हम कैलकुलेट करते बच्चों, तो वह कैपिटल हमेशा क्या होना चाहिए, ओपनिंग होना चाहिए। यानी जब भी हम इसे कैलकुलेट करें तो डेट को जरूर देखें कि हमारा ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका फॉर्मेट दिया गया, अगर हमारा ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो कैपिटल एट द एंड क्लोजिंग कैपिटल, यानी अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो उसको पहले लेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ऐड करेंगे शेयर ऑफ लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों। तो ये सब करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल इन द बिगिनिंग। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। इस चीज़ को हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें इजी वे में समझ में आएगा बच्चों। ये हमारा थ्योरी पार्ट है, इसलिए इसको ऐसे ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड
प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों।